Okay, let us start with the topic. Today we are moving on to the topic quadratic questions, and in this quadratic questions we are discussing about nature of roots. But you know it very well कि if we have a quadratic question, general quadratic questions of this kind, okay, so we had solved it with this method minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a, which is called quadratic method, or in other sense we call it a quadratic formula or Sridhar Acharya method. Okay, now same sense here, this quantity b square minus 4ac, this is known as discriminant, which is known as d, and from this d we will derive three options. First, when d is greater than 0, or I can say positive, when d is equal to 0, and when d is less than 0. Okay, why I am asking so? Because in your quadratic formula you will see I can write this one as minus b plus minus under root d upon 2a. Okay, and in that sense d, if d is positive, then we can say roots are real एंड डिफरेंट, जिसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट, यानी दोनों रूट्स क्या होंगे बच्चे, डिफरेंट होंगे, और दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल भी होंगे. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस. नाउ कम ऑन टू दिस वन. इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देन वी अगेन से रूट्स आर रियल एंड इन सेंस क्या होंगे, इक्वल भी होंगे. ओके, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल भी बोलेंगे. एंड इन द लास्ट सेंस वी कैन से रूट्स आर नॉट रियल, और इन अदर सेंस वी कैन से रूट्स आर imaginary. And from here we can find the nature of the roots. That means without solving a question you will find the nature of the roots. एक चीज बच्चे आपको और बताने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से, एक नई चीज आपके लिए है. दिस इज कॉल्ड डिस्कार्टेज साइन रूल. ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बच्चे, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए. चेक कीजिए, हियर इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x plus 2 is equal to 0. Quadratic questions. If you will solve, you will get two values, x is equal to 2 and x is equal to 1. चेक कर लीजिए, ये दो वैल्यूज आपको मिलेंगी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इफ यू सॉल्व इट. अब डिस्कार्टे क्या बताता है बच्चे कि विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन we will find with how many positive roots are there and how many negative roots are there. तो कैसे चेक करते हैं हम डिस्कार्टेड रूट्स. देखिए, what is the coefficient of x square, positive. What is the coefficient of x, negative. What is the coefficient of constant term, positive. चेक कीजिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव फर्स्ट चेंज, नेगेटिव टू पॉजिटिव सेकंड चेंज, यानी इसमें 2 टाइम्स साइन चेंज हुए, तो इसका मतलब इसके दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव नेचर के होंगे. once again we are starting it. Minor disruption is there due to internet, but we are again ready. Just wait.
थोड़ी सी बच्चे नेट में ग्लिच थी, तो आई थिंक वी आर अगेन रेडी, check it. So what I am saying, both the roots are positive. अब एक चीज और देखिए बच्चे, डेफिनेटली क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए अगर आप इस रूट को सॉल्व करेंगे, सॉरी इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, तो यू विल फाइंड x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -1, यानी बोथ आर नेगेटिव। अब देखिए केस क्या होगा, फर्स्ट साइन इज पॉजिटिव, सेकंड साइन इज पॉजिटिव एंड थर्ड साइन इज आल्सो पॉजिटिव। ये आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव चीज बता रहा हूं। देखिए क्या हुआ, नो चेंज नो चेंज, यानी इसमें जो पॉजिटिव रूट है उनकी वैल्यू 0 हो। अब अगर पॉजिटिव वैल्यू 0 होगी मतलब इसमें कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं होगा, और अगर इसमें कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं होगा तो इसका मतलब इसके दोनों के दोनों रूट क्या होंगे बच्चे, नेगेटिव होंगे। ओके, ये हमारे पास क्या आ जाती है, इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन आ जाती है कि हम इसको इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज और देखिए, सॉरी इसको देखिए, ठीक। नाउ इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट साइन इज पॉजिटिव, सेकंड साइन इज नेगेटिव एंड थर्ड साइन इज नेगेटिव। तो बच्चे आप चेक करेंगे कि इसमें ओनली वन चेंज है, ओरिजिनल। ओके, दूसरा तो कैरी ऑन है, इसका मतलब इसका पॉजिटिव रूट कितना होगा, इसमें एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट मींस जो आप पहली बार में साइन का करेंगे दैट बिलोंग्स टू पॉजिटिव रूट, और उसके बाद जितने भी होंगे दैट बिलोंग्स टू नेगेटिव वैल्यू। तो ये है डिस्कार्टेड साइन रूल जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। ओके, यस सचिन। यस सचिन, ओपन इट अप। सर ये फर्स्ट वाला जो एग्जांपल था x² - 3x + 2, ये वाला एक बार दोबारा से बता दीजिए। बच्चे मैंने ये कहा कि इसके साइन देखिए क्या है, पॉजिटिव, यस सर। नेगेटिव एंड पॉजिटिव। चेक द साइन, ये कैसे साइन चेंज हुआ, सर प्लस से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव। यानी 2 टाइम्स साइन चेंज हो गया ना। यस सर। तो इसका मतलब इसके दोनों रूट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी उनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव। अब देखिए जब मैं इसमें गया तो इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं है ना, नो सर। तो इसका मतलब इसमें कोई भी रूट पॉजिटिव नहीं होगा, यानी दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव रूट्स होंगे। नेगेटिव। आप कैलकुलेट करके देख लो ना। कम ऑन टू दिस फेज, इस फेज में आप देख रहे हैं कि इसमें ओनली वन साइन चेंज, यस सर। तो इसका मतलब इसमें एक ही पॉजिटिव रूट है, इसका मतलब दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा। ओके, जस्ट ओके। फॉर योर नॉलेज है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, हालांकि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती इस क्वेश्चन। ठीक ओके, है, थैंक यू सर। यस यस दर्श। So, sir, if it is positive, then if it is negative, then what it will be? ओके, इफ इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन व्हाट, Yes, sir. देन वी कैन से दैट ओनली वन इज चेंज ना। Yeah. ठीक, दैट मींस वन रूट इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। Okay. Okay, this Yes, is sir. just, this is just for your knowledge. It is not asked you in any questions. Okay, चलिए अब हमारे पास आते थे बच्चे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मींस if somebody asks you find out the roots of these equations, so it's very helpful for me. First of all, what I can check, what is the coefficient of x square, 1, what is the coefficient of x1, what is the coefficient of constant term 1. This is known as a, this is as b, and this is as c. So what we can say,
d is equal to b square minus 4ac, or I can say I will write it as 1 square minus 4 into a into c, or we can say 1 minus 4 is equal to -3. अब चेक कीजिए बच्चे, इसमें क्या होने वाला है, d is less than 0, तो आप क्या बोलेंगे, रूट्स आर नॉट रियल, और क्वेश्चन को यहीं पे रोक देंगे. नो नीड टू फैक्टराइज इट, नो नीड ऑफ एनी क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक, यू कैन सिंपली राइट इट हियर कि इसके रूट्स क्या नहीं है, रियल नहीं है, एंड यू कैन स्टॉप दैट क्वेश्चन हियर. दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ रूट. एंड माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस कि whenever you will solve any questions of this kind, okay, any questions of this kind, first of all, ठीक, use nature of root equations and then solve it for further formations. अब जैसे देखिएगा, some question is asked, some question were asked in your booklet also about the nature of roots. So I'm going to discuss that questions. Suppose that somebody asks you 2x square plus kx plus 3 is equal to 0. Its roots are real or equal. मतलब एक ही वर्ड यूज करें, its roots are equal. So what he said, what is the value of k? Now you will check it. This is A, this is B, and this is C. Now what I can say, we will just find it D. And D is equal to B square minus 4AC, which is known as K square ओके. तो आप चेक कर सकते हैं बच्चे, k square minus 24, and we know that d is equal to 0 here for equal roots. So you can simply write k square minus 24 is equal to 0 and k square is equal to 24, or we can simply write k is equal to under root 4 plus minus under root 4. That means अगर इसमें k की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 4 होएगी, तो we will find the value of this question. Okay, this is the way we will try to find out the nature of root. इसी में एक और क्वेश्चन लिखिए बच्चे. Question is given to you 3x square minus 4 upon 3x plus 4 is equal to 0, and he is asking you, first of all, find the nature of the roots and then solve it. First criteria is find the nature of the roots and then solve it. So check कीजिए बच्चे, what I am doing here, just go ahead with this. A is equal to 3, this is your B and this is your C. Only D. D is equal to minus 4 under root 3 whole square minus 4 into 3 into 4. So what we can say, (48) minus 48. बच्चे अब आप जानते हैं 48 minus 48 क्या हो गया, 0, और 0 क्या बताता था, roots are real as well as equal. Now we can solve for roots, and for roots we know that equation is minus b plus minus under root d upon 2a. So what we can say, just go ahead with this. Minus b means to say 4 under root 3 plus minus 0 upon 2a. 2a means 2 into 3. Okay, अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए and you will get 2 under root 3 upon
3। बच्चे ये इसके इक्वल रूट्स बन जाएंगे। इक्वल मींस टू से एक रूट ये है और इसका दूसरा रूट भी क्या होगा, यही वाला बनेगा। ओके, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी भी हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ये वाली पॉसिबिलिटी हमारे पास बनेगी या ये वाली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी, क्वेश्चंस में एग्जिबिट होगी, जहां पे हम इनको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट फेज। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे इट इज फॉर ऑल ऑफ यू, हाँ जी, तो बच्चे अभी आपके पास पोल आएगा, ठीक, ऑप्शन ए, रूट्स आर रियल, ऑप्शन बी, रियल एंड इक्वल, ऑप्शन सी, नॉट रियल, ऑप्शन डी, आई डोंट नो। चलिए, here is the poll for this question. Try to fill in the poll. Very good. I am receiving a very good response. जल्दी से। Okay, check your solution. First of all, you will see 68% responded right for this question. Just go ahead, A, B, and C. So when we will go with D, so you will see minus B square minus 4 into A into C. It becomes 16 minus 24, which is equal to minus 8. और बच्चे अगर आपका आंसर -8 आ जाता है तो you will easily say roots are not real and move ahead. तो ये हमारे पास क्या आता है, आपके पास क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ओके, which is very very good as far as this concern. ठीक, ओके, आई थिंक आप सबको जो मैंने अभी चीज बताई इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एंड आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व भी कर चुके होंगे। Let us start. With the next formation, कि how we will solve the
क्वेश्चंस। हाँ जी, अब आप सबके लिए बच्चे एक क्वेश्चन दे रहा हूं एंड आई होप कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करें। हियर इज माय क्वेश्चन। हाँ, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स डिलीट हो गई हैं। बच्चे, प्रॉब्लम जस्ट वो डिलीट हुई हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। पहले मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी इक्वेशन है जो आपके सिलेबस में से रिड्यूस हुई है, या कौन सी क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस नहीं हुए बच्चे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में से डिलीट हुई हैं और कुछ नहीं डिलीट हुआ। ओके, तो वो मैं बताऊंगा कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जो आपके पास फॉर्मेशन में दिए गए। लेट अस स्टार्ट विद। अच्छा, अब जैसे देखिएगा, मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0 एंड क्वेश्चन डिमांड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन, कि इसका मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बिल्कुल, कि इसका मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। डेफिनेटली बच्चे, आपका वो पार्ट खत्म हो गया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और मैं ये पहले ही अनाउंस कर चुका हूं कि आपका वो वाला पार्ट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, डिलीटेड द ओके। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to minus 143। जैसे हम रूटीन में करते हैं बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड आउट d। लीजिए, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर minus 4 into a into c। now if you solve it, it becomes 4, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 572 विच इज इक्वल टू 576। देखिए कितना इजी हो रहा है क्वेश्चन अभी। और नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो आई कैन से माइनस बी plus minus, and you know it, this is 24 divided by 2। सॉल्व कीजिए बच्चे। वन टाइम यूज द साइन ऑफ नेगेटिव, वन टाइम use the sign of positive। तो when you will use the sign of negative, you will get one root minus 13, and when you will use the sign of positive, you will get another root which is equal to 11, and that's why how we can solve the equation of a ठीक क्वाड्रेटिक। बच्चे, ये जो मैं लिखता हूं d की वैल्यू, आई कैन राइट इट एज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 is the 4, a value 1 here, and c is equal to minus 143। a 1, b 2 and c is equal to minus 143। तो ये क्वेश्चंस थे जो हम इस नेचर के क्वेश्चंस में क्या लेते हैं, रेफरेंस में फाइंड आउट करते हैं। कम ऑन टू दिस वन। अभी कुछ और भी क्वेश्चंस बाकी है बच्चे, एंड दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू अगेन। ओके, सिचुएशन यही रहेगी बच्चे, ये जो आपको दी गई है, एंड क्वाड्रेटिक इज 7y स्क्वायर कैरी ऑन प्लस प्लस 4y plus 5 is equal to 0। What is the nature of the roots?
I'm relaunching the poll. Very good. Okay, बच्चे. Still check it. If you find the value of D, you will find value of D for this particular question is -124. ठीक, -124 और -124 का मतलब क्या आएगा बच्चे? रूट्स आर नॉट रियल. ओके, तो इस नेचर के साथ हम आगे क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे इस क्वेश्चन. ठीक, हाँ जी. अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कैसे, तो लीजिए. इफ वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन, यू विल सी a is equal to 7, b is equal to 4 and c is equal to 5. Just start the value of b, which is equal to b square minus 4a into c. b means 4 square minus 4, a is 7 and c is 5. So you will check 4 square 16, and when you solve it, it becomes 140, which is equal to -124 less than 0. And we can say roots are not real. Okay, check कीजिए बच्चे. -4ac, यहाँ a की वैल्यू 7 है, b is equal to 4 and c is equal to 5. This is the way we can solve the question. क्वेश्चन बच्चे कितना भी इजी हो, कितना भी क्या हो, डिफिकल्ट हो, हमारा जो उसको सॉल्व करने का प्रोसेस होगा वो यही होगा. ओके, चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस पे लेता हूं बच्चे आपको. जैसे अभी मेरे पास क्वेश्चन एक दिया गया, एंड दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. चेक कीजिए. ही सेड इफ x स्क्वायर प्लस k टाइम्स 2x प्लस k minus 1 plus 2 is equal to 0 has equal roots. What is that? Equal roots. What is the value of k? मैं इस क्वेश्चन पे चल रहा हूं बच्चे कि k की वैल्यू क्या होगी अगर हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो माय फर्स्ट फॉर्मेशन इज जस्ट गो अहेड. x स्क्वायर, देखिए इसको पहले थोड़ा सा कंप्लीट कीजिए, तो वी विल गेट इट 2kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो आप चेक कर सकते हैं बच्चे. इफ यू विल सी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2k here, and what is c? k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. अब आपको कहा गया था कि रूट्स आर
इक्वल, रूट्स आर इक्वल मींस इसमें d की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. नाउ फॉर d is equal to 0 we will say b means 2k whole square minus 4 into a into c. This is equal to 0. So I can write this one as 4k square minus 4k square plus 4k and minus 8 is equal to 0. Solve करके देख लीजिए बच्चे. Okay, cancel it. So you will get 4k minus 8 is equal to 0. That means to say k की वैल्यू क्या आई, 2i. अब आपके माइंड में बहुत आ रहा होगा बच्चे कि whenever I'm solving this kind of questions, मैं मोस्टली किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जिसमें k की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल रूट्स में आ रही है. नहीं बच्चे, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कई बार वो आपको क्वेश्चंस में दे सकता है कि अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, जो भी आपके साथ शुरू करूंगा, he will ask you what is the value of p. Okay, when roots are real, बस इसने एक ही वर्ड दिया कि roots are real. तो how we will move for this question. देखिए इस क्वेश्चन में हम बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे जैसे हम रूटीन में चलते. कैसे? We will simply write it as d minus 3p square, okay, minus 4 into a into c. अब देखिए when we are dealing with real, तो रियल में तो बच्चे इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं. नाउ माय साइन विल कम एज ग्रेटर देन और इक्वल. देखिए जब रूट होंगे इक्वल टू तो इट विल जस्ट कम एज इक्वल टू 0, बट नाउ इन दिस केस इट विल कम एज greater than or equal to. I can write this one as 9p square minus 144, this one. Or in other words, I can say 9p square is greater than 144. ओके, अब हमारे पास क्या आएगा बच्चे, ये 9 है बच्चे, ठीक. अब हमारे पास आएगा कि p स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16. अब देखिए बच्चे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि आप चाहते हैं कि p स्क्वायर की वैल्यू 16 से ग्रेटर हो, तो आइदर p की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होनी चाहिए और p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, -4. एक जजमेंट करके देखिए कि अगर आप इसमें 16 से इक्वल और ज्यादा वैल्यू चाहते हैं तो p की वैल्यू अगर 4 होगी तो ही उसका स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 16 होगा. नाउ फॉर दिस वी कैन से कि p की वैल्यू आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, 4 होगी, और p की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या होगी, -4 होगी. देखो -4 से आप नीचे की वैल्यू पुट अप करो या 4 से ऊपर की वैल्यू, यानी यहां से आप इसके ऊपर कोई भी वैल्यू पुट अप करो इक्वल टू 4 रखने के बाद, तो इट विल बी ग्रेटर देन 16. और -4 से आप नीचे की या -4 फिल करो तो यू विल गेट एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16. तो इस केस में हम कहेंगे कि p इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और लेस देन और इक्वल टू -4. तो ये कब की कंडीशंस होगी, जब आपके पास बचे p के रूट्स क्या दिए जाएंगे, रियल दिए जाएंगे. अच्छा, आप में से वैसे ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे तो नहीं गए, बट फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो इट्स नॉट क्वाइट डिफिकल्ट. जैसे आपको ऐसा कुछ कह दे कि x स्क्वायर minus 2ax minus 6 is equal to 0. If x is equal to -3 is the root of this question, what is the value of k? तो बड़ा सिंपल सा है बच्चे, आप जस्ट इसमें x की वैल्यू क्या पुट अप कीजिए, -3 फिल कीजिए. -3 स्क्वायर -2 टाइम्स
-3 -6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए जैसे हम सॉल्व करते हैं, तो इट विल कम एज 9 + 6k -6 इज इक्वल टू 0। तो if you solve it, you will get 6k -3 and k is equal to -1/2। तो ये भी आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है when we will solve it for the sake of one root। okay, yes Aya। सर ये ऊपर जो आपने पी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, आप एक बार इधर जाइए। मेरे को एक बात बोलनी थी। क्वेश्चन में आपने बोला कि ये रियल है, हाँ जो जी, भी रूट। बिल्कुल। तो इसमें 3 सिचुएशन हो जाती है, या तो इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर देन 0, या तो स्मॉलर देन 0। No, स्मॉलर देन 0 में होगा। एक मिनट, मैंने कब कहा स्मॉलर देन 0 के लिए रूट्स रियल होंगे? चेक योरसेल्फ। मैंने कभी नहीं कहा कि व्हेन सर डी स्मॉलर, अगर नेगेटिव होगा, सर अगर डी अगर नेगेटिव होगा तो फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे ना। बिल्कुल। तो डी लेस देन 0 के लिए तो मैंने बोला ही नहीं बच्चे। रियल रूट फॉर 2 सिचुएशन होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, ठीक तो है सर। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों सिचुएशन ही डिस्कस कर ली। चेक कीजिए इन द सेम सीक्वेंस। मैंने ये कहा, देखिए फॉर इक्वल रूट्स साइन वुड बी इक्वल टू, फॉर रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट ग्रेटर देन। तो आई हैव यूज्ड ग्रेटर देन एज वेल एज इक्वल टू, कि अगर ग्रेटर देन हुआ तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, और अगर इक्वल टू हुआ तो रूट्स रियल एंड क्या होंगे, इक्वल हुए। आई एम यूजिंग बोथ द कंडीशंस हियर। ओके सर। ओके, तो ये हमारे पास बच्चे कुछ क्वेश्चंस थे अबाउट नेचर ऑफ द रूट्स। आई होप कि आप सबको इस जो ये टॉपिक है ये समझ आया होगा।